अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं रावलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, रावलाइन एकेडमी में जो कि मेरी आज फर्स्ट वीडियो है और कुछ बेसिक आपको चीज़ें बताता चलूँ कि इस चैनल का मकसद मैथमेटिक्स के जो भी लेक्चर हैं 9th क्लास से लेकर और आगे आपका FSC 1 FSC 2 और इस तरह आगे फर्दर हम इस तरह मूव करेंगे। स्टार्ट हम इसे कर रहे हैं 9th और 10th क्लास के बेसिक लेक्चर से। अब इस चैनल में हमारे पास जैसे कि चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, सेम एज इट इज़ हम एक सीक्वेंस के साथ चलेंगे और लेक्चर हमारे जो हैं वो सीक्वेंस से जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन आ रहा हम मुकम्मल तौर पे जो सीक्वेंस बुक में लिखा हुआ है, जैसे बुक वाला ने बनाया हुआ है, हम उसी सीक्वेंस के मुताबिक आप हमारा जो लेक्चर है हम उसको अपलोड करेंगे। तो आज जो है हम कर रहे हैं 10th का अपना लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और इस जैसे 10th की और 9th की मैं एक साथ स्टार्ट करने लगा हूँ और इनकी मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा और जहाँ से एक सीक्वेंस के साथ आप जो है वो लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं अगर आपने से मिस होता है। और इसके अलावा सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जिसकी जब मैं जैसे भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसके अलावा भी हम रावलाइन एकेडमी का जो हमारा 10th का और 9th का एक ग्रुप हम बनाएंगे, व्हाट्सएप पे हमने बना दिया है और उसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। और आपने उस लिंक पे अगर ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं उस लिंक पे आपने क्लिक करना है तो आप डायरेक्टली उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ऐड हो जाएंगे। तो चलिए अपना लेक्चर जो हम स्टार्ट करते हैं। तो 10th क्लास की एक्सरसाइज जैसे कि आपने उसमें देख लिया था, एक्सरसाइज आपकी चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको करने से पहले सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे इस चैप्टर का नाम जो है आपके पास, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक के नाम से आपका ये चैप्टर है। अच्छा, क्वाड्रेटिक होती क्या है? अब बेसिकली आपके पास ये इक्वेशन होती है और इनकी कुछ टाइप्स भी होती हैं। यहाँ पर आपके पास दो टाइप उसने बताई हुई हैं। एक उसने बताई हुई है क्वाड्रेटिक, इसको उसने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन Q.E से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और उसके बाद जो सेकंड उसने बताई हुई है वो बताई है उन्होंने कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो आपका एक्सरसाइज 1.1 का जो पार्ट नंबर 1 है उसमें बताना ही आपने ये है, जो ये कॉन्सेप्ट आपको दे रहा है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस की वजह से वो कह रहा है कि ये जो पहला पार्ट है इसके जो आपके पास 6 पार्ट्स हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और इसके मजीद जो 6 पार्ट हैं इसके अंदर, उसमें आपने बताना ही है कि आपके पास ये क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक है या प्योर क्वाड्रेटिक है, इसके बारे में आपने उसको बताना है। तो छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को याद करने का तरीका क्या है कि इसको एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं ax² प्लस b(x) प्लस c = 0। तो ये जो इक्वेशन होती है जिसमें फर्स्ट पावर आपके पास x² हो और सेकंड पावर उसका हाफ हो यानी कि x हो और थर्ड पावर जो उसकी है वो c हो, कोई कांस्टेंट हो, c स्टैंड फॉर यानी कि आपके पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यहाँ पे c की जगह पे आएगी और a b की जगह पे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, लेकिन a के साथ आपके पास x² होगा और b के साथ आपके पास x होगा और c के साथ ना तो कोई x होगा ना कोई x² होगा। इस तरह की इक्वेशन को आप स्टैंडर्डिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसके अलावा जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास वो कुछ इस तरह होगी कि अगर हम लिखें ax² प्लस c = 0, यानी इनमें से आपके पास x या x² कोई मिस होगा तो ऐसी इक्वेशन जो है वो आपके पास क्या कहलाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, जो कि हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो बेसिक हमने इसमें से देख लिया कि इस यानी कि इसका इंट्रोडक्शन किया। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे वो कह रहा है कि x + 7 × x - 3 = -7। हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग दें
और उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, और एक्स इंटू थ्री तो यहाँ पे आपके पास माइनस थ्री ऑफ एक्स आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो सेवन ऑफ एक्स आ जाएगा, और सेवन को आप थ्री से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 21, और इस वाले सेवन को आप लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो आपके पास साइन जो है अगर यहाँ पे नेगेटिव हो तो वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाता है, और अगर यहाँ पॉजिटिव हो तो वहाँ जाके नेगेटिव। हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो जब उसको हम उस साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास ये साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को आप ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेन ऑफ एक्स प्लस माइनस माइनस है, तो बल्कि इनको आप जब ऐड करेंगे तो आपके पास ओवरऑल तो ये माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस फोर ऑफ एक्स, और इसके बाद जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ज़रा नोट करें, मैंने आपको एक साइड पे बताया भी था, मैंने अभी अब आपको इंट्रोडक्शन दिया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ज़रा नोट करें कि यहाँ पे ए ऑफ एक्स यानी कि ए 1 है, पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर की है, दूसरी एक्स की है, और तीसरी जो वैल्यू वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर की है, दूसरी एक्स की और तीसरी कांस्टेंट की। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है, सिंपल। आपने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको आप इस साइड पे लेकर आए, तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास इसका आंसर आ गया। आप इसी तरह हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में वो आपके पास कुछ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं इसका एक पार्ट करूँगा, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट हैं आपने इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना है, और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होते तो आपने मुझे बताना है, मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड उसका लेक्चर कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जिसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 4 ओवर 3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है आपके पास। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इस वाले क्वेश्चन में जो आपके पास देखें बॉटम में एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है आपके पास, तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, आपको नहीं पता चल रहा तो आप यहाँ पे ऐसे करें, तो 3 1 सा 3 और 7 एज इट इज, और 7 1 सा 7, दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है 21। तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे एलसीएम इसका क्या आ रहा है 21। अच्छा जी, एलसीएम इसका आ रहा है 21, और उसके बाद एलसीएम का रूल ये होता है कि आपने इस चीज़ को देखना होता है, इसको देखना होता है और इसको देखना होता है। अब यहाँ पे 3 है, लेकिन ओवरऑल आपके पास एलसीएम 21 है, तो आप 3 को कितने दफ़ा मल्टीप्लाई या किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 21 आएगा। तो 3 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 21 आ जाएगा। तो उस 7 को आपने 3 से ऊपर वाली जो वैल्यू है, जो भी नंबर है, कोई भी चीज़ है, आपने उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा, तो 7 को आपने मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के साथ, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। सेम एज इट इज 7 एलसीएम 21 है, 7 तो नहीं है हमारे पास, तो 7 को आप कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 21 आए। 7 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर है वो 21 आ जाता है। तो इसलिए 7 से ऊपर जो कुछ भी होगा तो उसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। तो मैं जब इस ऊपर इसके x है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 ऑफ x इज इक्वल टू 1, जो कि हमारे पास राइट साइड पे चलता आ रहा है। ओके, अब इसके बाद जो है ऊपर वाली वैल्यूज को आप यहाँ से आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब इसके नीचे 1 है, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 7x² प्लस 4 माइनस 3 ऑफ x इज इक्वल टू 21। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7x² प्लस 7 4 28 माइनस 3 ऑफ x इज इक्वल टू 21, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो इसी तरह आप जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, हम इसको इस साइड पर लेकर आए थे, वहाँ पे आपके पास -7 था, तो जब आप इसको इस साइड पे लेकर आए थे तो क्वेश्चन में नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में चला जाता है, वो वैल्यू है। तो अब यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी जो आपकी वैल्यू पॉजिटिव है, जब आपको इक्वल से जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7x² प्लस 28 माइनस 3 ऑफ x माइनस 21
इज इक्वल टू 0। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, इन दोनों को आप माइनस करें तो लिखिए आप 7x² और -3 और ये 28 है और ये 21 है। 28 में से 21 को निकालें तो साइन बड़ी रकम का लगता है और यहाँ पर 28 - 21 करें तो आपके पास आ जाएगा 7। तो ये आपकी क्वीन बन गई। अब बताना आपने ये है कि आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक क्वीन है या प्योर क्वाड्रेटिक क्वीन है। यहाँ पे दोबारा देख लें, ax² + b(x) + c = 0। अब यहाँ पे इसको आप फोकस करें तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो मिलती जुलती हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट जो होगा क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 4 है और क्वेश्चन 5, ये तीनों सेम है। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, यानी कि इसकी दूसरी फॉर्म है। इस टाइप का मैं क्वेश्चन नंबर करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में करा रहा हूँ, क्वेश्चन 4 आपका बिल्कुल सेम है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने खुद ट्राई करना है। अगर नहीं होता तो आपने मुझे बताना है, तो मैं इसका भी आपको लेक्चर अपलोड कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अच्छा जी, x + 3 डिवाइडेड बाय x + 4 - x - 5 डिवाइडेड बाय x = 1। ये आपके पास क्वेश्चन है जी। अब आपने इसमें से क्या करना है, सबसे पहले जैसे एलसीएम आपने इसका लेना है। वहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, वहाँ पे 3 और 7 है। यहाँ पे नीचे बॉटम में जो भी होगा वो उसका एलसीएम होगा। तो अब इसका जो एलसीएम है वो है x × x + 4 आ रहा है। और ज़रा आप नोट करें, इसके नीचे x + 4 है लेकिन ये पूरा तो नहीं है। क्या चीज़ नहीं है? इस एलसीएम के मुताबिक x + 4 जो है उसमें ये चीज़ नहीं है, x नहीं है। तो आप इससे ऊपर जो चीज़ होगी उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस को आपने ऐसे रहने देना। इसके बाद इसके नीचे आपके पास x है लेकिन x + 4 नहीं है, तो आपने इससे ऊपर वाली वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? x + 4 के साथ। तो x + 4 × x - 5 = 1। अब एक बात याद रखनी है, जब हम इस माइनस को ओपन करें तो अपनी ब्रैकेट लगानी है। उसकी वजह ये है कि जब आप इसको माइनस यहाँ पे बाहर आ जाता है तो माइनस के जब हम उसको वैल्यूज़ को ओपन करते हैं, हमारे पास जो साइन है वो चेंज हो जाता है। पॉजिटिव तो नेगेटिव में चला जाता है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव में चला जाता है। इसलिए अगर आप फ़ौरन इसको माइनस को ख़त्म कर देंगे तो उससे क्या होगा, आपका आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा, आप मिस्टेक कर देंगे। तो बेहतर ये है कि माइनस को आप बाहर पहले रखें, पहले इसको मल्टीप्लाई करें, उसके बाद माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके उस वैल्यू को ओपन कर लें। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे x² + 3 और माइनस को मैंने जैसे कहा उसको बाहर रखें आप, x × x x² - 5 + 4 और -20 डिवाइडेड बाय x × x + 4 = 1 आपके पास आ गया। यहाँ तक समझ आ गई आपको? ठीक है। अब यहाँ पे जो माइनस है, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मैंने भी आपको कहा था कि x² + 3 अब माइनस को मल्टीप्लाई करें, जो प्लस है वो माइनस में चला जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में चला जाएगा। और ये वाला भी आपके पास प्लस में है तो ये आपके पास माइनस में चला जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में चला जाएगा। और इस वाले को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये वहाँ पे 1 है तो ये खुद ही आपके पास आ जाएगा। और x × x + 4, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर आप जो इसको मल्टीप्लाई करें और इसको यहाँ पे भी लेकर आएँ। आप जरा नोट करें, ये और ये कैंसिल हो चुके हैं और इन दोनों को आप माइनस करें तो आपके पास 1 आ रहा है और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 यहाँ से 1 बच गया आपके पास। और यहाँ पे 3 है, 3 + 1 4 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे आपके पास +20 है। आप ज़रा नोट करें, मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट स्टेप करने लगा हूँ। x × x x² और x × 4 क्या आ जाएगा 4 तो दोनों क्या हैं
पॉजिटिव है, तो जब मैं दोनों को उस साइड पे लेके आऊंगा तो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव एक्स स्क्वेयर माइनस 4 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये और ये वाली जो वैल्यू है ये भी कैंसिल हो गई है, तो आपके पास क्या आ गया 20 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 20 इक्वल टू 0। माइनस को इसके नीचे डिवाइड करें तो आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 20 इक्वल टू 0। अब ज़रा नोट करें, मैंने आपको लिखवाया था स्टार्ट में, मैंने आपको यही बताया था कि अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, प्लस आ जाए या माइनस में आ जाए तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आपके पास इस फॉर्म में जो इक्वेशन आ जाए तो वो इक्वेशन आपके पास होती है, क्या होती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये वाली जो है आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह आपने जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं, इसका लास्ट पार्ट भी रह गया और उससे पीछे जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट रह गए हैं वो आपने ट्राई करने हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा हम देखेंगे हम फैक्टराइजेशन कैसे कहते हैं, क्या रूल होते हैं उसके, और उसको हम किस तरह आप इजीली एक टिप बताऊंगा आपको जिसके ज़रिए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन है, अगर समझ नहीं आई तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।